हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न हिंदी पेडागोजी। डिस्कस करेंगे आज और ये पार्ट 6 है हिंदी पेडागोजी का। और स्टार्ट करेंगे, समझेंगे हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को। स्टार्ट करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका। सुनने और लिखने का मतलब है सुनना भी और लिखना भी, दोनों ही चीजें शामिल हैं। तो अगर आपको ये स्किल दोनों ही डेवलप करनी है तो क्या करेंगे आप? कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, या फिर कविता सुनना और शब्दशः लिखना। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। फर्स्ट का बी, मिक्स्ड आंसर्स आप लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, सही है। गुड इवनिंग जी। ठीक है, बात आंसर क्या है इसका? बी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। जितने भी लोग बी दे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बात है। बच्चे की इसमें नेचुरल एबिलिटी एक तो सामने आएगी, अभिव्यक्ति जो है वो उसकी नेचुरल होगी, रियल होगी, ओरिजिनल थॉट होगा, क्योंकि जो उसने कहानी सुनी उसको वो अपने शब्दों में लिखेगा। तो सुनना भी विकसित होगा कि वो ध्यान से सुन करके समझ पाए, सुनना कौशल यानी लिसनिंग स्किल भी अच्छी हुई, और राइटिंग भी, क्योंकि अपने शब्दों में लिखेगा तो कुछ अपने विचार ओरिजिनल लेकर के आएगा, या एक कहने का तरीका अपना आएगा, एक स्टाइल, एक शैली तो बनेगी एटलीस्ट। तो बी आंसर इसलिए सही है। सिर्फ उत्तर देने से किसी का भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा विकास हो जाए। शब्दशः लिखना तो फिर अपने आप का जो उसकी राइटिंग है वो उतनी बेहतर नहीं हो पाएगी। लिसनिंग तो मान सकते हैं, चलो ठीक है, शब्दशः सुन लिया और उसको याद रख लिया और फिर कह लिया, ठीक। तो शब्दशः जो है वो आपका मेन काम रोट लर्निंग नहीं है कि बिल्कुल एज इट इज आप उतारते जाएं। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, फिर से वही बात हो गई। शब्दशः मतलब रोबोट थोड़ा ना है बच्चा, ठीक है। तो हम एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं, ओन लैंग्वेज में। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलेंगे। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य यानी कि जो हिंदी लैंग्वेज है आपकी, वहां असेसमेंट का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ, या फिर नॉट अ वे ऑफ। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। मतलब जो लैंग्वेज आप सीखने के कॉन्टेक्स्ट में बच्चे की जो विशेष आवश्यकता है, जो उसकी स्पेशल नीड है, वो आप पहचानेंगे। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, या फिर बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। अब आपने जिन्होंने भी यहाँ मिस किया है उन्होंने नहीं पढ़ा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उन्होंने बी आंसर दिया है, किसी ने ए दिया है। आंसर जो है वो सी होगा, बच्चों की भाषागत त्रुटियों की पहचान करना, या भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, मतलब सिर्फ गलतियां ही निकालना। ये उद्देश्य किसी भी आकलन का नहीं हो सकता। आपकी आगे लर्निंग को कैसे बेहतर कराना है, फीडबैक मिल जाए आपको, बच्चा कैसे सीखता है, कहाँ कमी है, आगे कैसे बेहतर कराएंगे, ये सब चीजें उद्देश्य होते हैं। लेकिन ये उद्देश्य नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ कमी निकालना, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इसका सिंपल सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का उदाहरण है, मतलब आप प्राइमरी लेवल पर एक बेहतर अच्छा लेखन, जो राइटिंग स्किल है वो बेहतर है, किसके कारण? पहला मतलब उदाहरण कौन सा एक सही होगा, एग्जाम्पल इस बात का कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखें, यानी एक पैराग्राफ लिखें, अनामिका पैराग्राफ लिखें किस पर? मेरे सपनों के भारत पर, है ना, माई ड्रीम इंडिया जो भी कहें आप। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, जो पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा किसी और आप एक चैप्टर के बारे में श्रुत लेख, यानी कि वही जो इमला कहते थे हम, यानी कि डिक्टेशन कराएं। या फिर किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, या डी ऑप्शन छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। बताइए एक बार। बात हो रही है उत्कृष्ट लेखन की, मतलब बेहतर लेखन। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। अब इससे क्या होगा, एक फॉर्म जो है उसकी रिपोर्ट करना उसको कह लीजिए, या फिर एक रिकॉर्ड करना, जो चीजें उसने देखी उनको वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में डाल पाएगा, अपनी ओरिजिनल भाषा का वो इस्तेमाल कर पाएगा, ओरिजिनल थॉट का वो इस्तेमाल कर पाएगा। तो जो आंसर है वो यहाँ सी ऑप्शन बेहतर हुआ। आगे बढ़ेंगे तो वो जो देखेंगे उनकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट अबाउट लैंग्वेज लर्निंग या लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट? बताएं एक बार। ट्रू की बात है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, या फिर बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, या फिर बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, या फिर बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। आंसर कीजिए फटाफट से, बताएं एक बार। बहुत बढ़िया, डी।
मतलब बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ये बात कौन कहेंगे? चॉम्स्की कहेंगे इस बात को। नॉम चॉम्स्की इस बात को कहते हैं कि मानव शिशु में जन्म से ही क्षमता है भाषा को सीखने की। भाषा लेकर के पैदा नहीं होता, वो सीख सकता है, बट हाँ कुछ ग्रामर के रूल्स जनरेटिव होते हैं उसके ब्रेन में जिनको वो जनरेट कर सकता है। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही फेवरेट से क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया डिसलेक्सिया सीटेट के, और आप लोग आंसर भी कर ही रहे हैं तेजी के साथ। 5th क्वेश्चन कहता है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है। मतलब जिनको डिस्ग्राफिया होगा उनको किस चीज में कठिनाई होगी, बताएं एक बार। डिस्ग्राफिया को हिंदी में भी डिस्ग्राफिया ही कहेंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी डिस्ग्राफिया ही कहेंगे। पहला ऑप्शन है बोलने में, दूसरा है पढ़ने में, तीसरा है लिखने में, एंड लास्ट वन इज सुनने में। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। हाँ, सी मतलब लिखने से रिलेटेड। ग्राफ आपको याद रखना है, जहां बात ग्राफ की आ गई, जो आप ग्राफ पेपर आपको मिलता भी था उससे याद रख लेना, लिखने से रिलेटेड होगी जब बात ग्राफ की आए, ग्राफ की आए यानी। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? वो पठन संबंधी विकार है, ये लेखन संबंधी विकार है। लिखने में बच्चों को टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग उसकी खराब हो सकती है। मतलब खराब मीन्स ऐसा नहीं, मतलब आप पढ़ने योग्य भी नहीं है वो, इतनी हालत खराब है। ठीक, तो ये पठन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया मैथमेटिकल यानी कि गणन संबंधी विकार होता है। ये 3 विकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सीटेट में। अफेजिया जो पीएच जहां आ जाए, मतलब साउंड से रिलेटेड है तो वो बोलने से रिलेटेड होगा, है ना। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और अगर इसमें मैं बात करूं तो बोलने की हमने बात की ही, अफेजिया हो जाएगा, पढ़ने का डिसलेक्सिया हो जाएगा, लिखने का डिस्ग्राफिया हो गया, सुनने का ऑडिटरी डिसऑर्डर्स होते हैं। तो चारों आप ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार, मैं अगर बीच में ना आ रही हूं तो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे अंधेरे में तीर नहीं चल रहा, वैसे चल रहा है आजकल, मतलब पूरा हिसाब बिगड़ा हुआ है। ठीक, तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? मतलब प्राथमिक स्तर की जो हिंदी भाषा की लैंग्वेज की आपकी बुक है प्राइमरी लेवल की, आप किसको इंपॉर्टेंट मानेंगे, किस एक पॉइंट को? पहला है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, दूसरा है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, मतलब बहुत ज्यादा आपने एक्सटेम्परी क्या दिए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं या बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। आंसर कीजिए फटाफट से, बताएं एक बार। सी आंसर कर रहे हैं आप लोग, सही आंसर क्या है? सी है, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। मतलब जो वैविध्यपूर्ण भाषा शैली जिसमें इस्तेमाल की गई हो, या अलग अलग चीजों पर, मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं ना सिर्फ कविताएं ही हैं, कविताएं भी हैं, कहीं आपको दोहे मिलेंगे, कहीं कुछ छंद मिलेगा, कहीं आपको कोई एक एकांकी मिलेगी जो 1 एक्ट प्ले होते हैं, कोई स्टोरी मिलेगी। इस तरीके से कितनी सारी रचनाओं के रूप हैं अगर हम बात करें तो, विविध रूप देने वाली, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज की गई हो रचनाएं, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि बच्चा बहुत तरह के एक लिटरेचर से वाकिफ होगा या अलग अलग लिखने के तरीकों से वाकिफ होगा। तो सी आंसर इसका सिंपल और सरल है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, मतलब मल्टीलिंगुअल जो क्लासरूम है उसमें बच्चों की जो भाषाएं हैं वो कैसी होंगी? पहला है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, या संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। आंसर कीजिए फटाफट से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, सीटेट डेट एक्सटेंड पर करेंगे डिस्कशन। हाँ, बहुत बढ़िया। प्राइमरी में इतना सबका मतलब ये नहीं आप सब कुछ डाल देंगे, बट बुक में आप देखते हैं कई चीजें होती हैं, कहानियां भी होती हैं बुक में, कविताएं भी होती हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो आगे की बात हो। ठीक है, तो बात मुश्किल की नहीं है, बात प्रकार की है। एज अ रिसोर्स, बिल्कुल, मल्टीलिंगुअलिज्म, एक क्लास में बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो वो एक एसेट है, एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। ये क्वेश्चन फिक्स है आपका, ये नंबर कितने सारे नंबर हैं जो फिक्स ही है, वो टॉपिक हर बार पूछे जाते हैं। बहुभाषिक भाषिता ऐसा कोई भी पेपर नहीं मिलेगा जहां आज तक ना पूछी हो। तो आंसर क्या होगा? भाषा सीखने की प्रक्रिया के रूप में जो है संसाधन का काम करेंगे, यानी एक रिसोर्स है। कुछ वर्ड्स का वो बच्चे एक दूसरे से बहुत सारे वर्ड्स सीखते भी हैं, अपनी बात को कहने में उस भाषा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि मतलब मान लीजिए अगर 5 साल का बच्चा पहली क्लास में जाएगा तो वो क्या है, भाषा तो उसको बोलनी आती होगी, क्योंकि आपको पता है अर्ली चाइल्डहुड में वो एटलीस्ट 2-3 साल के बाद तो वो भाषा बोलना ठीक ठाक शुरू कर देता है, 2.5 साल के बाद तो टेलीग्राफिक स्पीच ही आ जाती है। तो उस केस में
तो बच्चे भाषा बोलना तो जानते हैं, वो अपनी मदर टंग में बात तो कर ही लेते हैं ना, आपको स्कूल आने से पहले वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ठीक, तो इसका आप क्या कहेंगे? बोलचाल की भाषा का जो अनुभव लेकर के आ रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए, या बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए? अब हम एक बात सिंपली जानते हैं कि क्या है, जो भी बच्चा लेके आए वो एक रिसोर्स है, एक संसाधन है, उसका आप उपयोग करेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना, अगर नींव है तो कुछ तो है एटलीस्ट, उसके ऊपर आगे बनाएंगे बिल्डिंग। ठीक, तो बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करते हैं आप, उनको यूटिलाइज करते हैं, जो भी वो अनुभव लैंग्वेज के लेकर के आए उसी भाषा में आप उनको एक्सप्रेस करने के लिए कह सकते हैं। बाकी तो आप धीरे धीरे उनको स्टैंडर्ड लैंग्वेज सिखा सकते हैं, बट जब वो आ रहे हैं स्कूल में तो एटलीस्ट खुद को एक्सप्रेस करें, अभिव्यक्त करें। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया को, फिर है दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स, फिर है बाल साहित्य, एंड लास्ट वन इज योर संज्ञानात्मक विकास। 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ही बेस्ट हो सकता है। सामाजिक अंतःक्रिया, बहुत गलतियां आप लोग कर रहे हैं। ये तो देखिए कि प्रयोजन क्या है, मतलब किस काम के लिए हम किस चीज को यूज कर रहे हैं। अगर भाषा सीखने सिखाने की बात करें तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सोशल इंटरेक्शन है, सामाजिक अन्योन्य क्रिया से सबसे तेजी से बच्चा भाषा सीखता है। ऐसा थोड़े कि आपको ऑडियो विजुअल एड्स दिए गए थे तब जाकर के आप बोलना शुरू कर पाए थे, या फिर बाल साहित्य मिल गया था, या संज्ञानात्मक विकास हुआ था धीरे धीरे। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल इंटरेक्शन। जितना ज्यादा वो इंटरेक्शन में आता है, आप बच्चों से बोलना शुरू करते हैं, वो धीरे धीरे एक एक वर्ड बैबल करना शुरू कर देता है। तो सोशल इंटरेक्शन एक सबसे अच्छा माध्यम है। वाइगोस्की भी इसी बात को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन बेस्ट है इन 4 में से, और जो बेस्ट है वही 1 नंबर दिलाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलेंगे। हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे, जो हिंदी भाषा शिक्षण यानी हिंदी लैंग्वेज का जो टीचर है, उनकी क्या एक उनका एफर्ट हो। मेरा ठीक है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, यानी उनकी मदर टंग का इस्तेमाल ना कराएं, या फिर बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग, मानक भाषा होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, और बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे आप, या फिर बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। एक बार आप लोग आंसर कीजिए, मिक्स्ड आंसर आप लोगों के आ रहे हैं इस पर। और बिल्कुल देखो, बात यहाँ पर है कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दे। मतलब सहज, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लैंग्वेज में। बच्चे की जो सहज रचना है, जो उसकी इंट्यूटिव एक लिखने की या बोलने की जो उसकी एबिलिटी है, उसको आप सबसे पहले अवसर दें। अगर उसको एक्सेप्टेंस फील नहीं हुई क्लासरूम में, तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा अपने आप को, और एक्सप्रेस नहीं करेगा या इंटरेक्ट नहीं करेगा तो भाषा नहीं सीखी जा सकती। ये मैथ्स नहीं है कि चुपचाप लिख लिया जो लिखवा दिया गया। ठीक है, तो इस केस में जो आंसर है वो डी बेस्ट है इन सभी से। मानक भाषा तो सीख ही जाएगा आज नहीं तो कल, लेकिन एटलीस्ट शुरू तो करे, जो उसकी सहज भावना है, उसने कुछ सुना घर पर या अपना कोई एक्सपीरियंस बताए वो, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल दीपा, ठीक है सब। और बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर देंगे आप, ऑब्वियसली धीरे धीरे देंगे ही और आगे कराएंगे आप, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है? जहां उनकी सहज अभिव्यक्ति को मौका दिया जाए। ठीक है बात, तो ये एक बेसिक बात हुई। और आउट ऑफ 10 आपने कितने ठीक किए, आई मीन कितने तीर सही लगे आपके, बताएं एक बार, तो फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, 12 क्वेश्चन टाइप किए थे मैंने, भूल गई मैं। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? मतलब कि आप क्लास 5th के बच्चों को क्या कर रहे हैं? असेस कर रहे हैं, तो कौन सा सवाल सबसे कमजोर है? इस तरीके का क्वेश्चन कई बार पूछा है। ये ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पे आप जा सकते हैं इसको समझने के लिए। अभी आंसर स्कोर मत बताओ, अभी और रहते हैं क्वेश्चंस। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो किन किन कामों में परेशानी होगी? अब आपको लगेगा ये चैप्टर्स से पूछे और मैंने हिंदी के चैप्टर्स पढ़े नहीं है। आपको उस बात से मतलब ही नहीं है, आपको सिर्फ देखना है 4 ऑप्शंस में से कौन सा वो ऑप्शन है जो डाइवर्जेंट थिंकिंग खोले बच्चे की, जो उसका अपसारी चिंतन है उस पर फोकस हो, जिसमें वो सोचे, कुछ अपनी भाषा का प्रयोग करे, सिर्फ हाँ या ना में जवाब ना दे। ऐसा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, यदि तुम इलाके घर आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, ये आप 2-4 चीजें बता दोगे, फैक्चुअल सा आंसर है, और ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, क्लोज एंडेड हो जाएगा, ये ओपन एंडेड नहीं है। तो ये तो होना नहीं चाहिए। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, फिर एक एक बात बता देंगे। बच्चे की तो अभिव्यक्ति आई नहीं यहाँ। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, या फिर केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। मैंने उल्टा पढ़ लिया इसको, आंसर कीजिए एक बार आप, फिर डिस्कस करेंगे इसको एक बार।
बहुत बढ़िया। डी। ना ना ना, देखो अब समझते हैं, एक बार मैंने इसको उल्टा पढ़ लिया था। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन में सबसे कमजोर सवाल पूछा है। सबसे कमजोर, सबसे कमजोर पूछा है। अगर सबसे अच्छा पूछता तो आप डाइवर्जेंट थिंकिंग पर जाते, लेकिन अगर सबसे कमजोर पूछा है तो यस नो वाला होगा, क्योंकि वो क्लोज एंडेड है। तो क्लोज एंडेड सिर्फ एक क्वेश्चन है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, तो वो सिंपल आप वन वर्ड में आंसर दे दोगे। वो जो चिमटा था आई थिंक उसने खरीदा था, तो वन वर्ड आंसर दे दिया। वन वर्ड में बच्चे की तो थॉट प्रोसेस कुछ लगी नहीं, बस क्या लगा, रिमेंबर उसने जो किया, बेसिकली याद जो किया था, मेमोराइज जो किया था, वो बता दिया। लेकिन इसीलिए ये सबसे कमजोर है, क्योंकि कक्षा 5 में बच्चे की अभिव्यक्ति पर ध्यान होगा, एटलीस्ट वो 4 चीजें सोचेगा, बताएगा। तो ये जो सी ऑप्शन है इसलिए सबसे कमजोर है इन 4 ऑप्शंस में से। ठीक है, तो ये एक बेसिक बात हुई। 12th क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। बताएं एक बार, प्रकार्य मतलब फंक्शन, लैंग्वेज का सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन आपको बताना है। अक्षर ज्ञान, संप्रेषण, लेखन या फिर सुनना। बताइए एक बार फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। देखो सबसे महत्वपूर्ण या अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर या फंक्शन है लैंग्वेज का, वो है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है? कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात को कहे और सामने वाला आपकी बात को सुन नहीं पा रहा, तो भाषा का फिर आप क्या आचार डालोगे? कुछ नहीं करोगे। भाई भाषा का जो एक सबसे बड़ा एक रोल कह सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि भाषा संप्रेषण ही मात्र है, ये नहीं कह सकते कि मात्र कम्युनिकेशन को ही, यानी सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन ही लैंग्वेज है, ये हम नहीं कह सकते। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन फंक्शन है वो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन है। चाहे वो अपनी बात को कहना हो, चाहे सामने वाले की बात को सुनना हो, चाहे लिख करके अपनी बात को कहना हो, चाहे आप पढ़ करके किसी की बात को सुन रहे हो, एक्सप्रेशन और रिसेप्शन, जो रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, वो चल रही होती हैं हर एक कार्य में। तो कम्युनिकेशन, एक संप्रेषण जो है एक बड़ी चीज हो गई यहाँ पर। जिनके 12 आउट ऑफ 11, क्या बोल रही हूँ मैं, 11 आउट ऑफ 12 आ रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी बात है। और क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये आपको आने चाहिए। और ये कर क्यों रहे हैं फिर हम? इसलिए कर रहे हैं कि कोई समस्या हो तो वो क्लियर हो जाए और एक टेस्ट जैसा आपको फील हो और एक एनालिसिस हो पाए, 4 ऑप्शंस को हम डिस्कस भी कर पाए। और जो 4 किताबों में 4 तरह के आंसर्स आपको मिलते हैं, उनसे छूट करके ज्यादातर 99% केसेस में जो ऑफिशियल आंसर की है उसके आंसर्स को डिस्कस किया जाता है। ठीक, तो आउट ऑफ 12 कितने ठीक हुए और कैसी चल रही है तैयारी, वो आप कमेंट करके बता ही सकते हैं।